आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब इसे अंग्रेजी में TLM शॉर्ट में बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू मिश्रा आज आपसे चर्चा करूंगी बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों की शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। चाहे मुख्य धारा के विद्यालय की बात करें या विशेष विद्यालय की, सभी जगह सभी शिक्षा प्रणाली में दो चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक है शिक्षण नीतियां और दूसरी है शिक्षण अधिगम सामग्री। आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब इसे अंग्रेजी में TLM शॉर्ट में बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या उपयोगिता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है, किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें एक योजना चलाई गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें कहा गया था कि हर विद्यालय में एक अच्छा ब्लैक बोर्ड या श्यामपट, आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अधिगम सामग्री जिसमें एक रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी शामिल होना चाहिए। ये उन विद्यालयों तक पहुंचाना या उन विद्यालयों को मुहैया करवाना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी। प्राइवेट स्कूल्स जो भी हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं, वो तो अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाए रखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, काफ़ी कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इस चीज़ की कमी होती है। इसलिए इस शिक्षा नीति में कहा गया कि इतना तो सामान होना आवश्यक है। जब शिक्षक मौखिक निर्देशों का प्रयोग करता है, चाहे मुख्य धारा के विद्यालय की बात करें या विशेष विद्यालय की, सभी विद्यार्थियों के साथ है कि जब मौखिक निर्देश होते हैं तो छात्रों की एकाग्रता उतनी अधिक नहीं हो पाती है, वो पूरी तरह से उस पाठ को या जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं। इसी को रुचिकर बनाया जा सकता है जब शिक्षक चार्ट या चित्र या ग्लोब या मॉडल, इन चीज़ों का प्रयोग करके छात्रों को सिखाता है। तो ये जो चार्ट है, मॉडल हैं, चित्र हैं, ग्लोब हैं, ग्राफ हैं, नक्शे हैं, ये सब चीज़ें हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री में आती हैं और यही पठन पाठन की प्रक्रिया को उन्नत बनाती हैं। जब शिक्षक कक्षा में TLM के माध्यम से सिखाता है तो छात्र उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं और वो किसी भी पाठ को बहुत बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। विशेष शिक्षक तो मुख्य रूप से मौखिक निर्देशों का प्रयोग कम से कम करता है और एक्टिविटी के माध्यम से, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाते हुए प्रशिक्षण देता है। तो कहा जा सकता है कि विशेष शिक्षा की प्रक्रिया में जितना बेहतर TLM होगा, उतना ही बेहतर तरीके से छात्र न केवल सीखेंगे बल्कि उन चीज़ों को हमेशा याद रख पाएंगे। TLM की सहायता से
बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। कक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सहभागिता निभाते हैं। टीएलएम का प्रयोग करने से प्रशिक्षण अर्थपूर्ण होता है, अतः बच्चे या छात्र अधिक देर तक सीखने को तत्पर रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री एक स्टिमुलस की तरह, एक उत्प्रेरक की भांति काम करती है, जिससे बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं और सीखे हुए पाठ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के साथ शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री दोनों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सहायक सामग्री का प्रयोग कह सकते हैं कि ज्यादा होता है बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों में, मुख्य धारा के विद्यार्थियों की अपेक्षा में। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्र सहायक सामग्री को मैनिपुलेट करने में, उसके साथ काम करने में बहुत रुचिपूर्वक शामिल हो जाते हैं और उससे न केवल वो उस पाठ को सीखते हैं बल्कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उनके अन्य कौशलों का भी विकास होता रहता है, जैसे गामक कौशल है, संप्रेषण के कौशल है, सामाजिक अंतःक्रिया है। इन्हें अमूर्त अवधारणाएं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी सहायक सामग्री के माध्यम से मूर्त रूप देकर बहुत प्रभावशाली ढंग से सिखाया जा सकता है। छात्र ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने में न केवल रुचि लेते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से सीख भी जाते हैं। इन सहायक सामग्री के साथ विशेष शिक्षक न केवल एक या दो बल्कि बड़े समूह में भी कई विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ बहुत आसानी से काम कर पाता है और सभी छात्र उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सबकी एक्टिव भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी उसमें होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के सहायता से शिक्षक की शक्ति और श्रम, टाइम एंड एनर्जी दोनों की बचत होती है। जो बात कह के बताई जा रही है उसकी अपेक्षा चित्र, मॉडल्स ये ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं उन अवधारणाओं को जिन्हें केवल बोलकर सिखाना मुश्किल होता है। मनोवैज्ञानिक शोध में भी कहा गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री के माध्यम से बहुसंवेदी तरीके से छात्र सीखते हैं, जो कि बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों के लिए बहुत जरूरी होता है। वो केवल देखकर, वो केवल सुनकर नहीं सीखते हैं, बल्कि हमारी जो संवेदनाएं हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब के माध्यम से उसको वो स्पर्श करके, देख करके, सुन करके, अगर कोई चीज में स्मेल है, टेस्ट है, तो उसे स्वाद लेकर के, सूंघ करके सभी तरह से उसको सीख पाते हैं। तो ये कुछ उपयोगिताएं हैं सामग्री और सहायक सामग्री की बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में। इसके बाद करते हैं कि इन विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक को किस प्रकार से टीएलएम और एड्स का चुनाव करना चाहिए। कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षक अपनी कक्षा के लिए टीएलएम और सहायक सामग्री का चुनाव करता है। वो क्या क्या है उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री हमेशा उम्र के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यार्थी की जितनी छोटी उम्र है उतना ही सरल और साधारण होगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसके सीखने की क्षमता बढ़ती है, हम उसी सहायक सामग्री को का स्तर थोड़ा कठिन करते जाते हैं। टीएलएम हमेशा विद्यार्थी के बौद्धिक क्षमताओं, उसकी रुचियों और वो कितनी प्रगति कर सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही टीएलएम का चुनाव किया जाना चाहिए। टीएलएम ऐसा हो जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों को समूह में और एकल प्रशिक्षण में
दोनों में ही सीखने के लिए प्रेरित करने वाला हो, आसानी से प्राप्त किया जा सके और विशेष शिक्षक उसका स्वयं निर्माण कर सके। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री का किसी भी कॉन्सेप्ट को देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो वास्तविक वस्तु से बहुत हद तक मिलती जुलती हो। यदि हम गुलाब के फूल की अवधारणा दे रहे हैं तो वो गुलाब का फूल गुलाब का ही लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको बड़े बेढंगे तरीके से बना दिया गया है, कमल और गुलाब में अंतर करना मुश्किल हो जाए। तो इस प्रकार से जो छात्र सीखेगा उसको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये कमल है या ये गुलाब है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। टीएलएम आकर्षक हो, कलरफुल हो और व्यवस्थित तरीके से बना हुआ हो। शिक्षक जिस विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह के लिए जो टीएलएम बना रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, वो उनमें जिन कौशलों में कमी है या जो उनके पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है, उससे संबंधित होना चाहिए। विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, उसमें यदि भाषा का प्रयोग होता है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी हैं, जिस भाषा में, जिन सरल शब्दों में वो उस अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझ सकें, उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इतना सरल और साधारण होना चाहिए कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आसानी से सीख सकें। जो भी मॉडल, चार्ट, कोई भी सैंपल जो बनाया जाए वो वास्तविक वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, उसके अनुपात में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गुलाब का फूल इतना बड़ा बना दें कि वास्तविक फूल अगर छोटा सा है तो वो उसमें आकार में इतना अंतर हो जाए कि बच्चे में हमेशा कंफ्यूजन बना रहे। धारदार वस्तु का प्रयोग ना करें, नुकीला ना हो। जिस भी प्रकार का हमने सहायक सामग्री बनाई है उनमें इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को चोट ना लगे, सरल हो, सुगम हो, उपलब्ध संसाधनों से बनाया गया हो, बच्चे आसानी से उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें, बहुत खर्चीला ना हो। क्योंकि शुरू में जब तक प्रशिक्षण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल चुका होता है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। हो सकता है वो फाड़ भी दें, तोड़ दें। तो एक तो बहुत महंगी वस्तुएं से ना बनाया जाए, उपलब्ध संसाधनों से बना हो, जो आसपास की वस्तुएं हैं उनसे बना हो, साथ ही इतना मजबूत बनाया जाए कि छात्र या विद्यार्थी उसको आसानी से खराब ना कर सके, इतना रुचिकर हो कि बताई हुई जो अवधारणा है उसको लंबे समय तक याद रख सके और उसे बार बार स्वयं भी प्रयोग करके सीखने का प्रयास कर सकें। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।